नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 निरस्त किए जाने के बाद पहली बार लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की कारगिल विंग में 4 अक्टूबर को हुए चुनाव के लिए आज 8 अक्टूबर रविवार को वोटों की गिनती जारी है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कारगिल के चुनाव में जीत की उम्मीद जताई है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी को जीत की पूरी उम्मीद है, लेकिन कुछ और कहने से पहले हमें सभी नतीजों का इंतजार कर लेना चाहिए। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी कारगिल चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जैसी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को कारगिल में अपनी जीत दर्ज करते हुए देखकर खुशी हो रही है। 2019 के बाद यह पहला चुनाव है और लद्दाख के लोगों ने खुलकर अपना मत जाहिर किया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध के कारण एयर इंडिया ने नई दिल्ली से इजराइल के तेल अवीव जाने और वहां से आने वाली सभी फ्लाइटों को 14 अक्टूबर तक के लिए रद्द कर दिया है, जो कि हफ्ते में 5 दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को संचालित होती हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए एयर इंडिया के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा गया है कि हमारे पैसेंजर्स और क्रू की सुरक्षा के लिए तेल अवीव से हमारी उड़ानें 14 अक्टूबर 2023 तक निलंबित रहेंगी। एयर इंडिया इस अवधि के दौरान किसी भी उड़ान में कन्फर्म बुकिंग कराने वाले यात्रियों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की हिंसा कोई समाधान नहीं दे सकती, इसे तुरंत रोकना चाहिए। उन्होंने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस इजराइल के निर्दोष नागरिकों पर हुए क्रूर हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करती है। कांग्रेस का सदैव मानना रहा है कि आत्मसम्मान, समानता, गरिमा के जीवन के लिए फिलिस्तीनी लोगों की वैध आकांक्षाओं को इजराइल के वैध राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को सुनिश्चित करते हुए केवल बातचीत की प्रक्रिया के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा कभी भी कोई समाधान नहीं दे सकती और इसे रोकना चाहिए। साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमास के इजराइल पर किए गए हमले की निंदा की है। पीएम मोदी ने शनिवार को कहा कि इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। इजराइल पर हमास के हमले को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी कड़ी में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वैसे तो मैं किसी तरह की हिंसा का पक्षधर नहीं हूं, पर जब इजराइल ने बेगुनाह फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया तो उस वक्त पूरी दुनिया खामोश थी, और अब जब फिलिस्तीनियों ने संगठन बनाकर इजराइल पर पलटवार किया है तो कुछ तथाकथित शांति दूतों की नींद खुल गई। मुझे लगता है जैसी करनी वैसी भरनी। वहीं जाने माने कवि कुमार विश्वास ने भी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बेहद संवेदनशील वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए प्रत्येक भारतीय और विशेषकर भारत सरकार को अत्यंत सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता है। यही समय है कि हम सब चिन्हित करें कि वे कौन लोग हैं जो ईश्वर ना करे हमारे देश में कभी ऐसी परिस्थिति के समय देश की अपेक्षा अपनी अपनी निजी मान्यताओं के साथ खड़े होंगे। याद रखिए, जो प्रत्येक परिस्थिति में पहले देश के साथ नहीं है। महाराष्ट्र एनसीपी में हुई दो फाड़ के बाद से शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट के बीच तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। इस बीच इस बात की अटकलें जोरों पर हैं कि राज्य के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार की पत्नी बारामती सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। बता दें कि वर्तमान समय में शरद पवार की बेटी और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले बारामती सीट से सांसद हैं। वहीं जब इन अटकलों को लेकर सुप्रिया सुले से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बारामती के माले गांव में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली की एक अदृश्य शक्ति हमारे परिवार और महाराष्ट्र की राजनीति में कड़वाहट पैदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि ना तो मैं और ना ही मेरा परिवार जानता है कि मेरे खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा। मैं बारामती से 3 बार जीत चुकी हूँ और जो भी चौथी बार मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहा है मैं उसका स्वागत करती हूँ। परीक्षा में नकल करके उत्तीर्ण होने से बेहतर है कि योग्यता के आधार पर उत्तीर्ण हुआ जाए। आप सभी जानते हैं कि इस तरह की अटकलें कौन लगा रहा है। पश्चिम बंगाल में कथित नगर निगम भर्ती घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने आज सुबह रविवार 8 अक्टूबर को कोलकाता के मेयर और कार्य एवं शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम के घर छापा मारा है। जांच एजेंसी की टीम उनके कोलकाता स्थित आवास पर तलाशी ले रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि अदालत के आदेश के अनुसार यह छापेमारी ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर अवैध नगरपालिका भर्ती के संबंध में की जा रही है। आपको बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई को पूरे राज्य में कथित भ्रष्टाचार की जांच का निर्देश दिया गया था। वहीं इससे पहले गुरुवार को ईडी ने इसी मामले में राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रतिन घोष के घर पर छापेमारी की थी।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप 2023 का मुकाबला जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। वहीं भारत ने अपनी शानदार गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया को 199 रनों पर ऑल आउट कर दिया है। अब सबकी निगाहें भारत पर टिकी हैं। भारत को ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए 200 रनों का टारगेट अचीव करना है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।